ہر تمہیں نے آ کے ہر فاصلہ مٹایا گناہوں سے نجات مل گئی تمہیں نے آ کے ہر فاصلہ مٹایا گناہوں سے نجات مل گئی میرے مسیحا تیرے منہ سے جو نمایا گناہوں سے نجات مل گئی میرے مسیح تیرے منہ سے جو نمایا گناہوں سے نجات مل گئی تیری صلیب کے پاس جو بھی آیا گناہوں سے نجات مل گئی گناہوں سے نجات مل گئی گناہوں سے نجات تعریف میں زبور گائیں گے اور اس کی ستائش کریں گے سرداتی کر ہے رحمت سارے رب دی سرداتی کر ہے کرو رب کی شکر گزاری کرو رب کی شکر گزاری لیکن نکلی اس کو ساری اس کو ساری سرداتی کر ہے رحمت سارے رب سرداتی کر ہے رحمت سارے رب آج اسرائیل بولے اسرائیل بولے استد وچ منہ بولے استد وچ منہ بولے سرداتی کر ہے رحمت سارے رب کی سرداتی کر ہے رحمت سارے رب کی معلوم تے کر دے سارے معلوم تے کر دے سارے آشا کھڑ مار کنارے آشا کھڑ مار کنارے سرداتی کر ہے رحمت سارے رب سرداتی کر ہے رحمت سارے تعریف میں گائیں گے زبور 8 جلال تیرا فلک پر خدایا قائم ہے یہ ساری دھرتی تیری ہے یہ آسمان تیرا یہوہ میرے خدا بزرگ نام تیرا یہوہ میرے
जलाल तेरा फलक पर खुदाया कायम है जलाल तेरा फलक पर खुदाया कायम है ये सारी धरती तेरी है ये आसमान तेरा ये सारी धरती तेरी है ये आसमान तेरा बुजुर्ग नाम तेरा ये सब जान तेरा ये सब जान तेरा ये खुदा बुजुर्ग नाम तेरा कुदरत है मुखालिफों को दिखाई अपनी कुदरत है शीर खानों के लब से कहे जलाल तेरा शीर खानों के लब से कहे जलाल गाएंगे जो पिछली दफा हमने रूल कुछ के हवाले से गाया था थोड़ा सा ढोलक को सॉफ्ट रखें और इसको हम मिलकर गाएंगे और खुदावंद की तारीफ करेंगे पाकरू को वेलकम करें दिशा भाई तेरा अबल छाए यहाँ रूह पाक खुदावंद तू सब तेरा अबल छाए यहाँ रूह पाक खुदावंद तू बाप के रूह यीशु अपनी आग से हमको जला रूह यीशु अपनी आग से हमको जला हालेलुया 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 तेरा अबल छाए यहाँ रूह पाक खुदावंद तू गाएं सब छाए यहाँ रूह पाक खुदावंद तू बाप के रूह यीशु अपनी आग से हमको जला
वफा तूने और बनाई तूने तूने रूह से वो प्रस्तिश खुदा और सच्चाई तूने रूह से वो प्रस्तिश खुदा और सच्चाई तूने ये भी दुआ रूह खुदा मुझे यीशु के लायक बना हालेलुया हालेलुया सारे मिलकर हालेलुया तेरा चेहरा चाहते हैं, तेरे चेहरे को देखना चाहते हैं और हम तेरे तख्त को चाहते हैं कि वो हमारे दरमियान रहे। चेहरा तेरा चाहते हैं, तख्त यहाँ चाहते हैं, मिलकर चेहरा तेरा चाहते हैं, तख्त यहाँ चाहते हैं। दुनिया ये कुछ भी नहीं, दुनिया ये कुछ भी तेरा मसा चाहते हैं, तेरा मसा चाहते हैं। यीशु को ही समझाने दे, ऐसा दरिया खुदा तू बहा। यीशु को ही समझाने दे, ऐसा दरिया खुदा तू बहा। हालेलुया हालेलुया अब आप खड़े होकर नाम की प्रस्तुति करें। तेरा अब चाहे यहाँ रूह पाक खुदावन तुआ। कौन आज चाहता है कि खुदावन का पाक रूह आपकी जिंदगी में आए? हालेलुया, सब चाहते हैं। फिर से खुदावन के अमल, उसका बादल हमारे ऊपर आ जाए, हमारी जिंदगियों में आ जाए। तेरा अब छाए यहाँ रूह पाक खुदावन तुआ। बाप के रूह यीशु अपनी आग से हमको जला। बाप के रूह यीशु अपनी आग से हमको जला। हालेलुया 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 हालेलुया। हम अपने हाथ उठाएं सारे।
आंखें बंद करके अपने हाथ उठाएं, खुदावंद की तरफ अपना ध्यान लगाते हुए हालेलुया हालेलुया जैसे भी आपको खुदावंद जो कुव्वत देता है आप दुआ करें। खुदावंद का बर यहाँ पर छाया हुआ है और उसमें से बारिश हो रही है हमारी जिंदगियों में, कुव्वत आ रही है। हालेलुया करके दुआ करें और खुदावंद के पास उनको मौका दें कि हमें ताज़ा करें। छोटे बच्चे भी दुआ करें, सारे दुआ करें, मांगे खुदावंद के मसा अपनी जिंदगी में। आवाज नहीं आ रही दुआ की, बुलंद आवाज से दुआ करें, इस झिझक को दूर करें कि लोग देख रहे हैं। आप सोचें आप पर खुदावंद है, अब जरा अपनी आवाज़ों को ऊंचा कर बुलंद करें, हाथों को उठा कर खुलकर दुआ करें ताकि ताजगी पाए। अगर कोई पीछे भी खड़ा है वो भी वहाँ पर दुआ कर रहा हो, ये जगह खुदा के अमर से भरी हुई है। खुदावंद का क्लाउड ग्लोरी का यहाँ पर मौजूद है। चेहरा तेरा चाहते हैं, तख्त यहाँ चाहते हैं। कौन कौन चाहता है? दुनिया ये कुछ भी नहीं, तेरा मसा चाहते हैं। दुनिया ये कुछ भी नहीं, दुनिया ये कुछ भी नहीं, तेरा मसा चाहते हैं। यीशु को ही सब जान ले, ऐसा दरिया खुदा तू बहा। यीशु को ही सब जानते हैं, ऐसा दरिया खुदा तू बहा जाने दे। ऐसा दरिया खुदा तू बहा। हाथ उठाएंगे हालेलुया, सब हाथ उठाएं। एवरीबॉडी लिफ्ट अप योर हैंड, दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे। पीछे जो भाई खड़े आप भी अपने हाथ उठाएंगे, खुदावंद की हुजूरी को वेलकम करें अपनी जिंदगी में। वो बड़ा नसीब है, वो बड़ा कुदरत वाला है, वो यहाँ मौजूद है। हालेलुया 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 हालेलुया। बुलंद आवाज से हालेलुया हालेलुया। हिकमत मुकाशफा तू दे और दानाई तू दे। आपकी बारी है, सब गाए। मुकाशफा तू दे और दानाई तू दे। कोई चुप ना खड़ा हो, गीत जरूर गाएं, अपने होठों का इस्तेमाल करें। हिकमत मुकाशफा तू दे और दानाई तू दे। आपकी बारी है। मुकाशफा तू दे और दानाई तू दे। रूह से हो
खुदा और सच्चाई तुझे रूह से हो प्रस्तिश खुदा सब गए हो प्रस्तिश खुदा और सच्चाई तुझे और सच्चाई तुझे ये भी दुआ रूह खुदा मुझे यीशु के लायक बना सब गए रूह खुदा मुझे यीशु के लायक बना मुझे यीशु के लायक बना हालेलुया मिलकर कहते हैं हालेलुया 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 सारे हालेलुया पे कोई खामोश न रहे खुदा की हुजूरी से हमारे बाप के अंदर आना चाहती है हालेलुया 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 कफारा मेरा तू ही है सहारा मेरा तू ही है सहारे कफारा मेरा तू ही है सहारा मेरा तू ही है मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा सब मिलकर मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा चलता रहूं मेरे खुदा फिदिया मेरे पापों का तू छुपने की तू ही जगह सारे कहते हैं फिदिया मेरे तू ही मेरा फिदिया तू ही मेरे छुपने की जगह तू ही जगह राहों की तू है रोशनी रूह जा बदन की शिफा राहों की तू है रोशनी रूह जा बदन मसा से मुझे भर दे तू सबने कहना है मसा से मुझे भर दे तू लहू से मुझे धो दे तू लहू से मुझे धो दे तू मसा से मुझे भर दे तू लहू से मुझे धो दे तू मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा चलता रहूं मेरे कफारा मेरा तू ही है मिलकर सब गए कफारा मेरा तू ही है सहारा सहारा मेरा तू ही है कफारा मेरा तू ही है सहारा सहारा मेरा तू ही है मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा हालेलुया थोड़ी देर और दुआ कर लें दुआ और प्रस्तिश में जोर लगाना पड़ता है कई दफा आप जहाँ कहीं खड़े हैं आप अपने होठों को खोलें और थोड़े और दुआ करें ताकि ताज़गी आए आपके अंदर खुदावंद से बात करें कि खुदावंद मैं यहाँ आया हूँ सिर्फ एक इबादत रस्मी तौर पर अटेंड करने नहीं आया मैं तुझसे मिलने आया हूँ मैं तुझसे बात करता हूँ मेरे खुदा तू मेरी रोशनी और निजात है मेरी जिंदगी में तेरी वजह से ताज़गी है तू आ तू मुझे बहाल कर आए हाथ उठाएं हाथ उठाकर दुआ करें बुलंद आवाज से दुआ करें सारे दुआ करें सब मिलकर दुआ करें खुदा की हुजूरी यहाँ पर छू रही है जहाँ कहीं आप हैं पाक रूह का मसा
हाथ उठाकर आंखें बंद करके हालेलुया हालेलुया कहते जाएं हालेलुया हालेलुया तेरा तेरा चाहते हैं तख्त यहाँ जाते हैं तेरा तेरा चाहते हैं तख्त यहाँ जाते हैं दुनिया ये कुछ भी नहीं तेरा मसा जाते हैं दुनिया ये कुछ भी नहीं दुनिया ये कुछ तेरा मसा जाते हैं तेरा मसा जाते हैं यीशु को ही सब जानने ऐसा दरिया खुदा तू बहा बोले यीशु को ही सब जानने ऐसा दरिया खुदा तू बहा खुदा तू बहा हालेलुया 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 आए आवाज़ों को बुलंद करके दुआ करें हालेलुया रबा बरा सतो रे बेबे खुदावंद तेरा शुक्र और मेरे सोर के रे सब दुआ करें कोई खामोश ना खड़ा हो कोई चुप ना खड़ा हो बुलाएं खुदावंद को बुलाएं अपनी जिंदगी में बुलाएं हालेलुया हालेलुया एक आवाज होकर हालेलुया 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 जोर से ताली बजाएंगे सारे बजाते रहें ताली आप ये सोचकर बजाएंगे आप खुदावंद के लिए ताली बजा रहे हैं सब ताली सारे नहीं बजा रहे सब ताली बजाएं और ये सोचकर बजाएं कि आप खुदावंद के लिए बजा रहे हैं हालेलुया
देता है। खुदावंद यहाँ पर मौजूद है। हालेलुया। उसका जलाल यहाँ पर छाया हुआ है, उसका बल यहाँ पर है। नजात सिर्फ यीशु में है, गुनाहों की माफी सिर्फ यीशु में है, रूह की रिहाई सिर्फ यीशु में है। यीशु मसीह हमारी रूहों का निजात देता, हर इंसान की रूह का निजात देता है। वो अजीब है, उस जैसा कोई नहीं। अपने हाथ आसमान की तरफ उठाएं और एक दफा, आखिरी दफा पे चेहरा तेरा चाहते हैं, तख्त यहाँ चाहते हैं। बोले तख्त यहाँ चाहते हैं। दुनिया ये कुछ भी नहीं, तेरा मसा चाहते हैं। दुनिया ये कुछ भी नहीं, दुनिया ये कुछ भी नहीं, तेरा मसा चाहते हैं। यीशु को ही सब जाने दे, ऐसा तेरा खुदा तू बाहर। यीशु को ही सब जाने, सब जाने दे, ऐसा तेरा खुदा तू वहाँ, तेरा खुदा तू वहाँ। आखिरी बार हाथ उठा के हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे मिलकर आप उसके तख्त के पास पहुंच चुके हैं और आप उसकी प्रस्तुति कर रहे हैं। वो मैं और आपका ये सोचना है, ये नहीं देखना के लोग हैं कि नहीं है, ये नहीं देखना के स्टेज पर कौन लोग खड़े हैं। हालेलुया, आप हैं और खुदावंद है जगह पर। हालेलुया, तेरा अबर छाए यहाँ, रूह पाक खुदावंद तू। कैसे दुआ है? तेरा अबर खुदावंद मुझे तू चाहिए। रूह पाक खुदावंद तू, पाप के रूह यीशु, अपनी आग से हमको। पाप के रूह यीशु, अपनी आँख से हमको जला। कौन कौन जलना चाहता उस आँख से? हालेलुया, हालेलुया, जगह पर बैठे सब प्रेज द लॉर्ड। भाई अनोश दुआ में रहनुमाई करेंगे। नहीं, इनके लिए सिपाही जो मरे हैं उनके लिए ये दुआ। ओके ओके, सिर्फ हेडिंग दी, ठीक है। अभी हम दुआ करेंगे। दो सिपाही जो पाक आर्मी में थे वो मसीही थे, और वो पिछले दिनों जो हादसा हुआ, बम धमाका हुआ, अटैक किया गया दुश्मनों की तरफ से, उसमें वो जान बहक हुए हैं। एक भाई अनोश और एक हारून विलियम। तो हम उनके घरानों के लिए दुआ करेंगे, तसल्ली की। सो आप में से कोई भी बुलंद आवाज में दुआ करें।
ورنہ آپ آ جائیں دعا مائک پر آ جائیں. ان میں سے جو بھائی انوش ہیں یہ نوشہرہ میں جو ایڈیفائی چرچ ہے ہمارا اس کے ممبر تھے اور وہ کافی وہ خاندان بہت دکھ کی حالت میں ہے. تو آپ اس درد کو محسوس کر کے خود شفاعت کریں کیونکہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو تسلی خداوند دیتا ہے. دعا کریں. خداوند ہم تیرے حضور میں جھکتے ہیں تو جو ہمارا خالق اور مالک ہے. اے خداوند ہم تیری باتوں کو تیرے خیالات کو جان نہیں سکتے, تیری مرضی کو ہم سمجھ نہیں پاتے, مگر اے خداوند ہم انسان ہوتے ہوئے یہ جانتے ہیں کہ تو اے خداوند خدا سنبھالنے والا خداوند ہے. تو اے خدا اپنے لوگوں کو ہر ایک تکلیف میں اے خدا رہنے نہیں دیتا, بلکہ تو تسلی کا سرچشمہ ہے, اور تیری دی ہوئی تسلی انسانوں کی تسلی جیسی نہیں ہے, بلکہ اے خداوند خدا تو ہیل کرتا ہے, تو زخموں کو بھر دیتا ہے. اس وقت اے خداوند ہم ان دونوں بھائیوں کی فیملیز کو تیرے حضور میں لے کر آتے ہیں جو اے خداوند خدا اس حادثے میں شہید ہو گئے. ہم انہیں اے خداوند ان کی فیملی کو اے خداوند تیرے حضور میں یاد کرتے ہیں جو دکھ کی حالت میں ہے, جو اس وقت تکلیف کی حالت میں ہے. اے خدا تو اپنے لوگوں کو تسلی اور اطمینان دے. ان کے اے خدا سوالوں کے جواب تو شاید کسی کے پاس نہیں ہے, مگر تو ان کے دکھ کو ان کو ہیل کر سکتا ہے. وہ اے خداوند زخم جو ان کی روح پر لگے ہیں تو ان کو ہیل کر اے خداوند خدا, تو ان کو تسلی اور اطمینان دے, ان کو سنبھال اے خداوند. اور اے خدا اس ملک میں رہتے ہوئے اپنے لوگوں کی حفاظت کر. اے خدا ہم اپنے لوگوں کے لیے شفاعت کرتے ہیں, ہم کلیسیا پاکستان کے لیے شفاعت کرتے ہیں, ہم ایمانداروں کے لیے دعا کرتے ہیں اے خداوند خدا کہ تو اپنے لوگوں کی محافظت کر. جب وہ اے خدا کہیں جاتے ہیں اپنے گھروں میں چلتے پھرتے بات چیت کرتے ہیں, ان کی ورک پلیسز پہ, آفیسز میں, جہاں کہیں وہ کام کرتے ہیں وہاں اے خدا تو اپنے لوگوں کو سنبھال, ان کی محافظت کر. جب اے خدا ہم ہر سنڈے پاکستان میں پورے ملک میں عبادات ہوتی ہیں, تو ہمارے کلیسیاؤں کو, ہمارے گرجا گھروں کو, چرچز کو, ان بلڈنگز کو اے خدا جہاں کہیں ہم عبادات کرتے ہیں ان کو محفوظ کر اے خدا. ہم اے خدا تیرے لہو میں چھپاتے ہیں اس پاکستان کی کلیسیا کو اور ایمانداروں کو. ہم اے خدا یہ جانتے ہیں کہ تو ہمارا زندہ خداوند ہے جو اپنے لوگوں کو سنبھالتا ہے اور سب کچھ کرنے پر قادر ہے. یسوع مسیح کے نام میں آمین. ابھی ہم خداوند کے کلام میں سے تلاوت سنیں گے. بھائی عرفان عزیز سے درخواست ہے کہ وہ سامنے آ کر اس حوالے کو ہمارے لیے پڑھیں, اور یہ حوالہ ہے رسولوں کے اعمال اس کا پہلا باب, اس کی 3 سے 9 آیت. بک آف ایکٹس چیپٹر 1 ورسز 3 to 9. میں آپ کی خدمت میں اسلام. کتاب مقدس میں سے رسولوں کے اعمال اس کا پہلا باب اور اس کی 3 آیت سے لے کے 9 آیت تک تلاوت کی جائے گی. یوں مرقوم ہے, اس نے دکھ سہنے کے بعد بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر زندہ بھی ظاہر کیا. چنانچہ 40 دن تک انہیں نظر آتا اور خدا کی بادشاہی کی باتیں کہتا رہا, اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ, بلکہ باپ کے اس وعدہ کے پورا ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے. کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ لیا, مگر تم تھوڑے دنوں بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ. پس انہوں نے جمع ہو کر اس سے پوچھا کہ اے خداوند, کیا تو اسی وقت اسرائیل کو بادشاہی پھر عطا کرے گا؟ اس نے ان سے کہا, ان وقتوں اور میعادوں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے ہی اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں ہے, لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے, اور یروشلم اور تمام یہودیہ
اور सामरिया में बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह हुए। ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उसे उनकी नज़रों से छुपा लिया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से लेकर 10 साल तक 11 साल तक है वो खड़े हो। जिनकी 5 से 11 साल उम्र है वो खड़े होते हैं। ठीक है, आप बाहर आए और अपनी क्लास के लिए चले जाएं। कोई और तो नहीं है जो नहीं खड़ा हुआ? अच्छा जी, अब बाकी जिनकी उम्र 12 साल से हम लेते हैं, 12 साल से 22 साल तक वो खड़े हो जाए। 12 से 22 वो खड़े हो जाए। फिर भाई आप 22 साल के आप लोग भी लाइन बनाकर आज कौन लेगा क्लास यूथ की? तो सना आपकी क्लास लेंगी। ये वो वाली क्लास नहीं है जो क्लास ले लेने किसी की, बल्कि ये है इसमें टीच किया जाएगा जी। और कोई यहाँ बैठा ना हो, क्योंकि हमें ये बड़ा इस चीज़ ये ख़ास तौर पर क्लासरूम की ये नौजवानों आपके लिए, क्योंकि वहाँ पर जिस तरीके से आप कलाम सुनेंगे वो और भी ज़्यादा आपकी एज के लिहाज से होगा, उम्र के लिहाज से होगा, तो उसमें आप ज़्यादा इंटरेक्शन का भी मौका मिलता है, कुछ क्वेश्चंस करने का, तो आप वहाँ पर जाएँ ज़रूर हैं। शायद भाई आपकी क्या उम्र है? तो आप तो काफ़ी जो है, शायद भाई तो मुझसे भी मेरा 1-2 साल बड़े ही होंगे। ठीक है, ठीक है जी, आए खुदावंद का कलाम अब हम सुनेंगे। सो पास्टर साहब आएंगे और कलाम सुनाएंगे। पास्टर साहब प्लीज। खुदा यीशु मसीह के अजीम दिलाली और कुदरत वाले नाम में आप सबके शुक्र से स्वागत करता हूँ। जब भी मेरी बारी आती है तो मेरी कोशिश और ख्वाहिश है कि रूह कुदस के ताल्लुक से और ज़्यादा जानना। कई दफ़ा लोग समझते हैं कि बस एक दफ़ा बात कर ली तो काफ़ी। याद रखिएगा, रूह कुदस के ताल्लुक से जितना भी जानना चाहें, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ना ख़त्म होने वाला है, जिसको नाम इतना ही करना जा सकता है। अभी आरत में जो गीत गाया है वो रूह कुदस को वेलकम कर रहा था, और बैठा बैठा मैं उस कोर्स को एंजॉय कर रहा था। यार खुदा की हुजूरी यहाँ पर है, रूह कुदस के ताल्लुक से वो भी कुछ कह रहा है और इसी पे मैंने बात करनी है। काफ़ी रोज़ हो गए हैं
ان آیات کو پڑھتے ہو. لیکن میں چاہوں گا کہ ہم اور اس کے تعلق سے زیادہ جان سکیں. جو مجھے نہیں دیکھ سکتے یا میں نہیں دیکھ سکتا، مہربانی کر کے اگر اس طرف آ جائیں تو مجھے یہاں سے شیشے میں کچھ نظر آتا ہے. نام لوں گا پھر آئیں گے. سنیں غور سے. وہ مکاشفہ جو روح القدس کے وسیلے سے پیش کیا گیا، کچھ باتیں شاید ہم سب کے لیے نئی نہ ہو، لیکن یاد دہانی کے طور پر انہیں ضرور جاننا ہے. رسولوں کے اعمال میں جو کلیدی آیت ہے آپ جانتے ہوں گے کہ وہ کون سی آیت ہے. پوری دنیا میں اس کو جانا جاتا، اس کے تعلق سے بات کی جاتی ہے، اور وہ ہے رسولوں کے اعمال، اس کا پہلا باب اور اس کی آخر. بھائیو سنیں غور سے. میں پھر دہرائے دیتا ہوں. کچھ لوگ مجھے نظر نہیں آ رہے، شاید وہ زیادہ جان گئے ہیں، اور جن کو میں دیکھ سکتا ہوں ہمیں بہت ضرورت ہے کہ ہم پاک روح کے تعلق سے اور جانیں. غور سے سنیں. روح القدس کا بپتسمہ یا روح القدس میں بپتسمہ جو ہے روح القدس کی قوت اور قدرت میں ڈوب جانا ہے. آپ غور سے سن رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ روح القدس کا بپتسمہ یا روح القدس میں بپتسمہ جو ہے، روح القدس کی قوت اور قدرت میں ڈوب جانا. تو دیکھ یاد رکھیے گا، ایک محاورہ یہی مجھے یاد آ گیا ہے. محاورہ ہے، جیوں جیوں کملی پجے. کملی پاگل نہیں، کمبل یا کملی چھوٹا کمبل. جیوں جیوں کملی پجے آتا ہے کسی کو، تیوں تیوں
وہ بھاری ہوتی ہے، چک نہیں جاتی۔ روح القدس میں ڈوب جانا، روح القدس کی قدرت میں ڈوب جانا، یوں کہیں روح القدس میں جذب ہو جانا۔ تو چیز جب جذب ہو جاتی ہے تو چپک جاتی ہے، الگ کرنا ہی مشکل ہے۔ یسوع مسیح نے بہت زور دیا روح القدس پر۔ میں پیچھے نہیں جانا چاہتا، وہ تو حکومت مانگ رہے تھے، وہ تو جاننا چاہتے تھے ہمیں بادشاہی کا عطا کرے گا، اور دنیا کے خیالوں میں وہ اونچ نیچ کے خیالوں میں تھے۔ کئی دفعہ وہ پوچھتے بھی تھے ہمیں تو بڑا کون ہے، پہلا کون ہے تو دوسرا کون ہے، لیڈر کون ہے ہم میں سے۔ تو یسوع نے ایک بچہ ہی کھڑا کر دیا، جو تم میں معصوم ہے وہ بڑا ہے۔ اب یہاں پر جو میں بات کر رہا ہوں، روح القدس کا بپتسمہ جو ہے، آج جب بات کر رہا تھا آج روح القدس کی، تو مجھے یاد آ رہا تھا اس میں جذب ہو جانا، چپک جانا۔ وہ چیز جب چپک جاتی ہے تو یاد رکھے وہ الگ کرنی مشکل ہے۔ روح القدس کے ساتھ بپتسمے کی جب ہم بات کرتے ہیں، اس کے ساتھ ایک ہو جانا۔ میں آپ کو یوحنا کی انجیل میں لیے چلتا ہوں، 17ویں باب میں جب ہم چلے جاتے ہیں تو بڑی واضح سے ہمیں بات مل جاتی ہے، اور وہاں کیا لکھا ہے؟ دعا ہے یسوع مسیح کی خدا باپ کے حضور میں، 11ویں آیت میں وہ کہتا ہے، میں آگے کو دنیا میں نہیں ہوں گا۔ تو وہ ہم اکیلا تو نہیں چھوڑ سکتا، یعنی کوئی جب شخص دنیا سے جاتا ہے، گھر والے بہت شور کرتے، روتے پیٹتے، چرپائی نہیں چھوڑتی لڑکیاں، جانے نہیں دیتے، لیکن یسوع کو خود خیال تھا کہ میں نے دنیا میں انہیں اکیلا نہیں چھوڑنا۔ اور خداوند نے وہاں پر ایک بات کہی، دعا میں آگے کو دنیا میں نہ ہوں گا، مگر یہ شاگردوں کے تعلق سے کہہ رہا ہے، رسولوں کے تعلق سے کہہ رہا ہے، جنہوں نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا ہے، جنہوں نے نجات پا لی ہے، ان کے تعلق سے کہہ رہا ہے، مگر یہ دنیا میں ہیں۔ اور یسوع مسیح کہتا ہے، میں تیرے پاس آتا ہوں اے قدوس باپ، اپنے اس نام کے وسیلہ سے جو تو نے مجھے بخشا ہے۔ پہلی بات وہ دعا کرتا ہے خدا یسوع کے ان کی حفاظت ہے، یہ محفوظ ہے۔
کیوں حفاظت کرتا؟ پتا کیوں؟ اس لیے تاکہ وہ ہماری طرح ایک ہوں. یسوع خداوند کو کہہ رہا ہے جیسے میں تیرے ساتھ ایک ہوں ہماری طرح وہ بھی ایک ہو. ون ہے سوئی میں یہ روح القدس کے کام ہے. اسی لیے یسوع مسیح نے زور دیا روح القدس کے تعلق سے. ایک اور بات یاد رکھیں, اسی یوحنا کی انجیل کے 17 باب کی 20ویں آیت اگر ہم اس کی بھی تلاوت کریں تو ایک بات خداوند یسوع نے کہی, میں صرف ان ہی کے لیے درخواست نہیں کرتا, میں صرف ان ہی کے لیے درخواست نہیں کرتا بلکہ ان کے لیے بھی جو ان کے کلام کے وسیلہ سے مجھ پر ایمان لائیں گے. بہت بڑا ایک مقصد بیان کیا گیا ہے. جب یہ کلام سنائیں گے, جب یہ بولیں گے, جب یہ بات کریں گے, جب یہ خوشخبری سنائیں گے, جب یہ نیل کی بشارت کریں گے, تو جب کریں گے ان کے کلام کے وسیلے سے جو لوگ ایمان لاتے ہیں, نجات پاتے ہیں, میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں. روح القدس ہمیں کام بخشتا ہے. ہمیں بات سمجھ, کچھ لوگ بڑا زور دیتے ہیں کہ کوٹلی میں جا کے دعا کر, کام کتنے گیا. میں پھر سے وہ آیت پڑھنے لگا ہوں, میں صرف انہی کے لیے درخواست نہیں کرتا بلکہ ان کے لیے بھی جو ان کے کلام کے وسیلے سے یہ کلام کریں گے تو لوگ نجات پائیں گے. تو اگر کلام ہی نہیں سنانا بھی بڑے لوگ کو غصہ مانگیں گے. خدا بڑا ہی کام کر رہے کتنے کلام سنا رہے ہیں. یسوع نے کہا تھا ان کے کلام کے وسیلہ سے جب مجھ پر ایمان لائیں گے. کیوں؟ تاکہ وہ سب جو کلام کے وسیلے سے ایمان لے آئیں گے وہ بھی ایک ہوں. یعنی جس طرح احباب تو مجھ میں ہے, یہ سننے ذرا بات, جس طرح احباب تو مجھ میں ہے اور میں تجھ میں, سن لو میں, تو مجھ میں تجھ میں, وہ بھی ہم میں ہو. ایک ٹرائی اینگل بنا رہا ہے. روح القدس کیا کرتا ہے؟ خدا باپ ہے, اس کے ساتھ ہم ہیں, خدا بیٹا ہے اور ہم میں یہ بیان کرتا ہے تاکہ جو ایمان لائیں دنیا میں وہ بھی ایک ہو. اگلی بات, وہ جلال جو تو نے مجھے دیا ہے میں نے انہیں دیا ہے. یہ یاد رکھیں روح القدس کے وسیلے سے چیل کی ہوائیاں نہیں اڑ جاندیاں نے, منہ کے 12 نہیں بجے ہوں گے. روح القدس جو ہے جب اس کی حضوری میں آتے ہیں, جلال, خدا کا جلال, یوں کہیں
کہ جب خدا کے حضور میں ہم آتے ہیں عبرانی کا ایک لفظ ہے قبول، یونانی کا لفظ ہے ڈاکسا۔ قبول کا مطلب ہے فضیلت، خوبیاں، جاو جلال، ڈاکسا، چمک دمک۔ جب ہم ایمانداروں پر پاک نازل ہوتا ہے تو یہاں پر بڑا واضح ہے، وہ جلال جو تو نے مجھے دیا ہے میں نے انہیں دیا ہے۔ وہ جلال، وہ ڈاکسا، وہ قبول، وہ فضیلت، وہ خوبیاں جو ہیں، چمک دمک جو ہے، تاکہ وہ ایک ہوں جیسے ہم ایک ہیں۔ جب ہم شیشے میں اپنا چہرہ دیکھتے ہیں تو جو کچھ ہے وہی نظر آتا ہے۔ جب پاکروں کی حضوری میں ہم جائیں گے تو یاد رکھیے گا وہی چمک جو روح القدس کی ہے وہ ہمارے اندر ہوگی۔ یہ پھر میں بتانے لگا ہوں، روح القدس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ یہ تو نے کہا تھا روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے۔ اور بنیادی مقصد دوسروں تک خوشخبری یا یسوع مسیح کا پیغام پہنچانے کے لیے قوت اور قدرت حاصل کرنا۔ میں پھر بیان کرنے لگا ہوں، روح القدس کا بنیادی مقصد وہ قوت حاصل کرنا۔ تم قوت پاؤ گے، تم زور حاصل کرو گے، تمہیں قدرت مل جائے گی، اور تاکہ تم آسانی کے ساتھ پیغام پہنچا سکو۔ اور میرا سوال ہے یہاں پر، جو روح القدس سے معمول ہیں وہ پیغام یسوع مسیح نے جو ہمیں مقرر کیا ہے پہنچانے کے لیے پہنچاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا وہ لوگ جب ہمیں قدرت اور قوت سے روح القدس بھر دیتا ہے، لوگ معافی حاصل کر سکیں ہماری زندگیوں سے۔ ہم اکثر کہتے ہیں بڑی دیر تک مناتے رہیں، میں تو آج بھی منا رہا ہوں روح القدس کے تعلق سے، کہ جی روح القدس نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے۔ عید پینتیکوست پتہ نہیں کس کس طریقے سے لوگوں نے منائی۔ میرا سوال ہے یہاں پر، کیا اس کا جو بنیادی مقصد پیغام یسوع مسیح کا پہنچانے کے لیے قوت اور زور حاصل کرنا ہے، جن کا تعلق خدا سے ہے ایمانداروں کا، تاکہ لوگ معافی حاصل کر سکیں؟ ہمارے روح القدس سے بھر جانے سے یا روح القدس کی قدرت اور قوت اگر ہمارے پاس ہے، کتنے لوگ ہیں جو معافی حاصل کر چکے ہیں؟ سوچ لیں۔ میں پھر
आपको बताना चाहूंगा, जब रूह कुदस तुम पर नाज़िल होगा तो लोग यीशु मसीह को अपनी जिंदगी का आका, मालिक, तो मैं एक लफ्ज़ बोलता हूँ, जब रूह कुदस नाज़िल होगा लोग यीशु को अपनी जिंदगी का राजकुमार जानेंगे कि वही मेरी जिंदगी में सब कुछ है। उन पर बेशक बड़े सवाल किए जाएं, बहुत कुछ कहा जाए, पाकुरु उन्हें आगे पीछे हिलने नहीं दे सकता। उन्हें पता है कि यीशु मसीह के वसीला से, फिर से मैं ये कहूंगा, यूनानी का लफ्ज डोनामिस जो है और यहां इब्रानी का डायनामाइट, कुव्वत पाओगे, ताकत हासिल करोगे, जोर हासिल करोगे, और डायनामाइट जो है वो पत्थरों के अंदर रेजा रेजा पत्थरों को भी कर देता है। आप कितने भी संदिल क्यों ना हो, कितने भी हम किस किस्म के लोग क्यों ना हो, ये कुदरत पाकुरु संगदिली खत्म करके हमारी फितरत को बदल देता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर हम चाहें तो 1-2 घंटे लग सकते हैं और भी, लेकिन हमने दुआ भी कर दी। यूं कहें, एक शख्स का अहवाल बयान करता हूं। उसकी जिंदगी के सारे नशीब फराज को मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन ये वो शख्स है जब रूह कुदस उस पर नाज़िल हुआ तो उसका टर्निंग पॉइंट था। ये बाइबल का शख्स है। हम इसे कह सकते हैं जो मुसन्नफ लोग हैं, उन्होंने इस शख्स के ताल्लुक से एक खास बात कही है। The reed changed to a rock. बूझो तो जाने, सरकंडा या बेएतबारा शख्स जिस पे एतबार नहीं किया जा सकता था, मेंढे जो कोई पाल जो कोई, कभी तोला तो कभी माशा, समझ ही नहीं आती थी। गरीब सरकंडा चेंज टू ए रॉक। अगर आप समझ गए तो हाथ उठा दे। कौन? हमारी बड़ी शादी भाइयों, शमौन पतरस, जिसके नाम का मतलब इस्माइल करने वाला और सुनने वाला, ये वो शख्स है जिसे रसालत मिल गई। ये बरजूमा कह लें या यूहन्ना कह लें, उसका बेटा था।
اور متی 16 باب میں لکھا ہے یہ اور اس کا بھائی اندریاس ماہی گیر تھے. شمعون کو خداوند نے پطرس اور کیفا کا نقل کیا. یونانی کے اندر پطرس کے تعلق سے لکھا ہے a fragment of a rock. لوگوں کو کہتے ہیں نا کلیسیا پطرس پر ہے تو یسوع کونے دے چلے گا پتھر یسوع نے پتھر کونے دے چلے گا یہ پطرس نہیں ہے. اس کے تعلق سے یوں کہہ لیں کہ چٹان کا ایک ٹکڑا چٹان پہ یسوع مسیح کھودا ہے اور ارامی میں کیفا کا مطلب چٹان بھی ہے لیکن چٹان کا ٹکڑا. یاد رکھیں پطرس اور یوحنا ان کے تعلق سے اگر ہم پڑھیں کہ جب دعا کرنے کے لیے جاتے ہیں تو کہہ سکتے تھے یار فاطور نازل ہو جاتا نا دعا کرنے کی ضرورت کر لیں گے. وہ اور یوحنا جب دعا کرنے جا رہے تھے تو پھر قوت ان کے اندر تھی اور ایک ہی بات انہوں نے کہی تھی سونا چاندی تو نہیں ہے بھائی لیکن ایک نام ہے. اور جب وہ لنگڑا ٹھیک ہو گیا ان کی باز پرس کی گئی اور صدر عدالت جو تھا وہ کہنے لگے یار یہ انپڑھ اور ناواقف آدمی ہے. ایک کام ایسا تھا انہوں نے ربیوں کے مدرسہ میں الہیات کی تعلیم حاصل نہیں کی تھی لیکن وہ تو ماہی گیر تھے. لیکن خداوند مسیح کی گلیلی خدمت جو تھی اس میں یاد رکھیں چند شاگردوں میں اس کا نام پہلے آتا ہے. ایک بات اس میں تھی پطرس شاگردوں کی ابلیت میں جب اس کا نام پہلا نام تھا ایک اس میں یہ بھی بات پائی جاتی تھی طبیعت بڑی پھرتیلی تھی جلد باز بہت تھا. وہ جلد باز تھا جلدی سے آگے بڑھ جاتا تھا اور جو کام اس کا نہیں بھی کرنے والا وہ کر دیتا تھا. اس کی طبیعت نے ایک فکری رہنما اسے بنا دیا. دوسری بات اکثر یہ بات بھی پائی جاتی تھی کہ ہم نے بڑا کام ہے. میرے عزیزو یہ شخص پرجوش دلیر اور ایک بااعتماد آدمی تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ایسا شخص تھا
जिस पर एतबार नहीं किया जा सकता। यीशु अगर कोई बात कह रहा है तो यीशु को भी वो टोक देता था। बेकयाम शख्स था, बुज़दिल भी था। एक काम किया करता था, होश की बजाय जोश से भरा हुआ। धर्म भाइयों, लेकिन यीशु ने वो नबूवत जो उसके ताल्लुक से की गई, जब ये कह दिया कि मेरा वक्त आ चुका है कि तुम सब मुझे छोड़ दोगे और भाग जाओगे, लेकिन क्या कहता है खुदावंद, सब तुझे छोड़ जाए, मैं ऐसा नहीं कर सकता। सुलेमान बिन दाऊद वो अमसाल की किताब में लिखता है 28 बाब में, जो अपने ही दिल पर भरोसा रखता है बेवकूफ है। अपनी दिल की मनमानी करता, लेकिन जो दानाई से चलता है वो रिहाई पाएगा। एक बात और याद रखें, ये वो शख्स है, जब यीशु ने कहा कि आज ही तुम छोड़ दोगे मुझे, क्या लगा, नहीं यीशु, सारे घर में मैं वफादार, मैं तेरू नहीं छड़ना। तो खुदावन ने तो उसका दिल पड़ा हुआ था, जानता था खुदावन की जज्बाती है, अब इसकी तरबियत करनी है। खुदावन ने कहा आज ही नहीं मेरा दगा करेगा, तू 3 दफा मेरा इनकार करेगा। मैं और लंबा नहीं लेके जाना चाहता, ये बात याद रखें। उसकी तबीयत में ये सारी बातें थी, लेकिन जब रूह कुदस उस पर नाज़िल हुआ तो पाक रूह ने उसकी जिंदगी को सारी ऊंच नीच से खत्म करके एक ऐसा इंसान बना दिया जो पहले तो इनकार करता है एक लौंडी के सामने, और उसने कह भी दिया कि लानत कर दी यीशु मसीह पर। रूह कुदस ने उसकी तरबियत की। इनकार करने वाला शख्स इस जगह पर आ गया, रूह कुदस ने सब ऊंच नीच को तब्दील कर दिया। और बाइबल कहती है ये वो शख्स है जो खड़ा हुआ और हजारों के मजमा में रूह कुदस के वसीले से उसने मुनादी करना शुरू किया। सब कुछ तब्दील हो गया। हम चाहते हैं कोई भी शख्स एक छोटे से बच्चे को भी देख लें तो वो भी सोचेगा कि नहीं, मैं तो बहुत कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन याद रखना अपनी जात पर भरोसा ना करें। सेल्फ रिलायंस, जो कुछ मैं कर सकता हूं कोई और नहीं कर सकता। ना फटियां फेरवाना शैतान दी,
कुछ भी नहीं ना, लेकिन याद रखें आप कुछ भी ना करें, रूह कुदस के साथ अगर हमारी ये रफाकत है, सांझ है, चश्मा हो गए हैं, जज़ब हो गए हैं, रूह कुदस हमारी जिंदगी में, हम रूह कुदस के साथ जैसे यीशु ने कहा, ऐ बाप जिस तरह मैं और तू एक हैं, ये भी एक हो जाए। जब हम रूह कुदस के साथ एक हो जाएंगे, कोई कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। मैंने तजर्बे से भी देखा है, लोगों में भागती हैं, लोग शिफा पाते हैं, जिंदगियों में तब्दीली आती है, वो दूर से कह देती हैं इनको रोक लो, मैं मार दूंगी इनको, ये ना आए। और जब वहां जाते हैं तो दुम के बदूहें मार देते हैं, कुछ भी नहीं करना पड़ता। लेकिन हमें क्या करना, हमें पाक रूह के साथ चिपक जाना है। और जब हम उसकी कुदरत में डूब जाएंगे, जब हम रूह कुदस के साथ एक हो जाएंगे, वननेस, इतना ही काफी है कि हमारी पाक रूह के साथ सांझ हो जाए, एक हो जाए, फिर हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। फिर रूह कुदस को करना पड़ेगा और हम कह सकेंगे, पाक रूह हम प्यासे हैं, पाक रूह कभी भी छोड़ेगा नहीं, हमें आगे लेकर चलेगा, हमारी तरबियत करेगा। पाक रूह वो काम करेगा कि हम जब उसके साथ एक रूह हो जाएंगे तो सीधा सीधा खुदा बाप और यीशु मसीह के साथ एक होंगे। जब एक तकोन बन जाएगी, खुदा मुझ से करेगा, जोर नहीं लगाना पड़ेगा। इसलिए हम रूह कुदस के पास फिर से आए ताकि पाक रूह एक नए जोर से हमारी जिंदगी को मुतहर्रिक कर दे, हम रूहें जीत सके। पाक रूह चाहता है, यीशु मसीह ने कहा है कि ये रूहें जीते, तो पाक रूह के साथ रूहें जीतनी है। कितनी की रूहें जीतनी है, बड़ा जोर देखते हैं हम। हम दुआ करेंगे, पाक रूह तेरी क्या मर्जी है, तू क्या चाहता है। यीशु ने यही बात कही थी कि भाई तुम्हें सरदारी की नहीं, तुम्हें रूह कुदस की जरूरत है। Praise the Lord, Hallelujah। मुझे खास कर सब खड़े हों और दुआ के लिए तैयार हों, दुआ करनी है कुछ देर। तो मेरी खास है कि हम सब अपनी जगह को छोड़कर आगे आए ताकि हम मिलकर दुआ कर सकें। चलो जल्दी आ जाए। पीछे ना पीछे पानी
के अभी आगे बुलाने का मकसद ये क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दूर दूर बैठे हुए हैं तो करीब ताकि मुझे सब, क्योंकि ये जो बात अभी आपने सुनी है इसको फिर से मैं दोहराना चाहता हूँ कि बड़ा मेहरबानी सब तोजो से सुने बात हो कि जब हम चर्च जाते हैं तो एक बड़ी तादाद होती है जिनका मकसद सिर्फ चर्च अटेंड करना होता है और आगे ये बात बताई जा रही हो रूल कुदस वो हमें इस्तेमाल करना चाहता है, तो हम तो वो सोच के भी बाज़ दफ़ा नहीं आए होते और ये क्या कह रहे हैं मादी साहब, क्योंकि हमने ये पक्का सोचा होता कि मैं काम बंदा हूँ और मैं खुदा की दूरी में आ ही जाऊँ तो यही बड़ी बात है। लेकिन ये जो पाक रूह है ये बड़ी अजीब खुदावन ने इंतज़ाम किया कि वो हर ईमानदार के अंदर आ सके और हम खुदा का एक यूनिट बन सकें जिसको खुदा इस्तेमाल करता है। तो इसमें बच्चे भी आ जाते हैं, नौजवान भी, बुजुर्ग भी आ जाते हैं, हर आम शख्स, क्योंकि ये बात जो मैं कर रहा हूँ वो बाइबल में लिखी है, पहले से लिखा था कि मैं हर फर्द बशर पर अपने रूह में से उंडेलूँगा, तुम्हारे बेटे बेटियाँ नबूवत करेंगे, तुम्हारे बूढ़े ख्वाब और जवान रोया देखेंगे। तो ये कलाम जो हमने सुना है इसके मुताबिक हर एक ने सुन लिया है कि खुदा मुझे इस्तेमाल करना चाहता है, रूहुल कुद्स के वसीले ये मुमकिन हो गया। आप में से हर एक के अंदर जब रूहुल कुद्स आया है तो आपके अंदर ये काबिलियत पैदा हो गई है कि आप रूहें जीत सकते हैं, आप खुदावंद की पास जिंदगियों को ला सकते हैं। सो ये जो कलाम हमने सुना है खुदावंद यहाँ मौजूद है कि वो इस कलाम के वसीले हमारी ज़िंदगियों को तक़वियत दे। ये अब हम जो दुआ करने लगे बड़े ईमान के साथ खुदावंद की सुपुर्द अपने आप को करना है, वो कि हम थोड़ी देर दुआ करेंगे लेकिन आगे बुलाने का मकसद ये है कि ताकि दुआ में एक यूनिटी पैदा हो सके। तो आप सब दुआ करें, मैं भी दुआ करता हूँ, हर कोई दुआ करे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा ईमान है कि खुदा का पाक रूह वो यहाँ मौजूद है, जैसे पहले भी गाया था, खुदावंद का बल यहाँ पर ठहरा हुआ है और खुदावंद यहाँ उतरा है। हालेलुया। खुदावंद आपके दिल से वाकिफ है, खुदावंद आपकी जिंदगी से वाकिफ है। आइए खुदावंद की हजूर अपने आप को ले आए, अपने आप को ना देखें कि मैं कहाँ और खुदावंद कहाँ, बल्कि अभी खुदावंद को बुलाएं अपने लायक। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आप उस जगह पर नहीं है जहाँ आपको होना चाहिए था, तो आप यीशु मसीह के खून को मांगे, वो बहाल करता है। आप खुदावंद से कहें, खुदावंद मुझे अपने खून के वसीले से बहाल कर, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं बहाली चाहता हूँ। और आप देखेंगे कि फौरन खुदावंद की कुदरत आपको बहाल करेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ज़बूर गाते हुए खुदावंद की तारीफ करेंगे, ज़बूर में खुदावंद की मोहब्बत का जिक्र करेंगे। रहमत नाल है परया होया पाक यहोवा सारा, 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 वो साथ करन दे विच ओ धीरा प्यार है उस दाड़ा, वो साथ करन दे विच ओ धीरा प्यार है उस दाड़ा, रहमत नाल है परया होया पाक यहोवा सारा, साडे उत्ते भी रब साडा सदा नहीं तुझरावे, साडे उत्ते भी रब साडा सदा नहीं तुझरावे, ओढ़ती करने साडे उत्ते अपना क्रोध विखावे, ओढ़ती करने साडे उत्ते अपना क्रोध विखावे, रहमत नाल भरिया होया आपके
यहोवा सारा। इतने लोग दुआ में वक्त आए, बुलंद आवाज से दुआ करते हैं। हालेलुया 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 ओ हालेलुया। खामोश ना रहे, दुआ करें पात्रों की मौत। पाक रूदी नदियां जारी कर, पाक रूदी नदियां जारी कर। सब गाएं। पाक रूदी नदियां जारी कर, नवाइक कम तू कर, नवाइक कम तू कर, नवाइक कम तू कर, नवाइक कम तू कर। पाक रूदी नदियां जारी कर, पाक रूदी नदियां नवाइक कम तू कर, नवाइक कम तू कर। हालेलुया। अभी तो जमाना है, अभी आ गया है, पीछे न बढ़ो, वहाँ पे आगे पाक रूदी नदियां जारी कर, पाक रूदी नदियां नवाइक कम तू कर, नवाइक कम तू कर, नवाइक कम तू कर, नवाइक कम। बच्चों को भी आगे टीचर बच्चों को ना छोड़े, उन्हें लेकर आए। पाक रूदी नदियां जारी कर, पाक रूदी नदियां जारी कर। यसू चेहरा वफा तो फिर मुर्दे जवाब, सानू अपनी आत्मा नाल दे पर। यसू चेहरा वफा तो फिर मुर्दे जवाब, यसू चेहरा वफा तो फिर मुर्दे जवाब। यसू चेहरा तो फिर मुर्दे। सानू अपनी आग नाल दे तू पर, सानू अपनी आग नाल दे तू पर, सानू अपनी आग नाल दे तू पर। पाक रूदी नदियां जारी कर, रूदी नदियां जारी कर, पाक रूदी नदियां जारी कर। नवाइक कम तू कर, बच्चे भी गाएं। नवाइक कम तू कर, नवाइक कम तू कर, नवाइक कम। पाक रूदी नदियां जारी कर, रूदी नदियां जारी कर, पाक रूदी नदियां जारी कर। तेरा ही है जलाल, तेरा ही है तेरा ही कमाल, है तेरा ही। सब गाएं। तेरा ही है जलाल, है तेरा ही कमाल, तू ही तू यसू आवे नजर, तू ही तू यसू आवे नजर, तू ही तू यसू आवे नजर। पाक रूदी नदियां जारी कर, पाक रूदी नदियां जारी कर। आइए सब अपने हाथों को उठाएंगे, सारे बच्चे भी अपने हाथ को उठाएं, आपने मत करें और बाथरूम के मसा में दुआ करें। हालेलुया। सब दुआ करें गैर जुबान में। अपना दिल खुला रखें और दुआ करें, हर कोई दुआ करे। खुदावंद की आवाज़ हर एक जिंदगी के लिए है।
खुदावन की बुलाहट हर एक के लिए। यीशु के नाम में बहाल हो जाए। यीशु के नाम में नहीं कुवत पाएंगे आप लोग पर। हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे। खुदावंद आपको बरकत दे। थैंक यू, थैंक यू। अब आप अपनी जगह पर चले जाए सारे। तू ज़ख्मी बना, खुदावंद दे शिफा। तू ज़ख्मी बना, खुदावंद दे शिफा। आज शिफा दा दरिया जारी कर। आज शिफा दा दरिया जारी कर। पाक रूह दी नदियां जारी कर। पाक नवा एक कम कर। नवा एक कम कर। नवा एक कम कर। नवा एक कम कर। पाक रूह दी नदियां जारी कर। पाक रूह दी नदियां जारी कर। कुछ दरखास्तें हैं, उनके लिए दुआ करेंगे। अगर आप में से भी कोई दुआ करवाना चाहता है तो वो खड़ा हो जाए और पास्टर साहब बताएंगे भी कि वो किसके लिए दुआ करने वाले हैं। जो चाहते हैं उनके लिए दुआ कीजिए। हम लोग करते हैं। आपको बताना चाहूँगा अनिल और साइमा हमारे दरमियान है। गुजरे दिनों अनिल का बड़ा भाई फौत हुआ है। एक तो उनके ख़ानदान के लिए दुआ करेंगे। आपकी क्या प्रॉब्लम है आप भी जानते हैं। खुदा के हुजूर में रखें। जैसी और उसका बेटा, हाँ जी, उसे दोनों बाप बेटे को हीट स्ट्रोक हुआ। खुदा का शुक्र है सिदरा भी बीमार हुई तो वो आज चर्च में हैं। लेकिन शहजाद फर्नांडिस जो है उसे भी हीट स्ट्रोक हुआ है और सीवियर किस्म का है। इनके लिए भी दुआ करते हैं। आप लोगों के लिए भी हम मुंसफ होकर दुआ करेंगे। तो अपनी आंखें बंद करें। आप हाथ उठाएं जो कभी ना पा जाए। जो कुछ आपकी ज़रूरियात हैं, जिन जिन चीज़ों के लिए आप चाहते हैं तो खुदा आपको आज़ाद करे, रिहाई बख्शे। आप दुआ कर सकते हैं। खुदा हम तेरा शुक्र करें। तेरी गहरी हुजूरी के बादल ने हमें घेर रखा है। तेरी हमदो खुदा हम जानते हैं कि हम तेरे रूप के बगैर कुछ भी नहीं। तूने जब अपने बाबू को उंडेला, अपने लोगों को मजबूर किया, दलेर कर दिया। इसलिए आज मैं बड़ी दलेरी के साथ तेरे लोगों को तेरे मज़हब पर लाती हूँ। जितने तेरे हुजूर में खड़े हैं उनकी दिली ख्वाहिशात, उनके दिल की मुरादें, उनके दिल के बोझ ये पर संतो रुपया रज़ो रब हक़ इसी वक्त यीशु मसीह के नाम में ढल के आए और खुदा अपने लोग को आज़ाद कर। ऐसे बाप तेरे शुक्र करते हैं कि तूने अपने ही बेटे यीशु मसीह को हमारा इत्मीनान और तसल्ली और रहनुमा बनाकर जमीन पर भेजा और फिर उस रूह कुद्दूस को हमारे लिए भेज दिया जो मददगार और कंफर्टर और तसल्ली देने वाला है। अनिल के लिए, साइमा के लिए,
उनके सारे खानदान के लिए जब एक अजीज उनका जुदा हुआ हमसे इस जुदाई के बड़े बोझ गम को दुख को बड़े जख्म को तू ही हील कर सकता है। ऐ खुदा तसल्ली और इत्मीनान को जारी करता है हर एक को। ऐ खुदा उसके दिली बोझ को दूर कर। और ऐ खुदा हम सबको याद रहे कि हमें भी एक दिन जाना है। इसलिए सब तेरे रूह कुदस की कुव्वत को लेते हुए तुझे अपनी जिंदगियों में इज्जत और जलाल दे। हालेलुया, तेरा शुक्र हो आज तूने कलाम को नाज़िल फरमाकर एक एक जिंदगी को अपनी कुव्वत से भरा है। तेरा शुक्र करते हैं तूने भेद बता दिया, तूने राज की बात बता दी कि हम इस दुनिया में बहुत से मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं, लेकिन जब तेरे रूह कुदस की कुव्वत हम पर नाज़िल होती है, तेरा रूह कुछ समय मिल जाता है, तो हम एक बड़े मददगार को लेते हुए दलेर और कुव्वत पाकर गालिब आने की गुज़र रखते हैं। तेरा शुक्र हो, सारी कलीसिया को बरकत दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हम गीत गाएंगे और अपने हदीये खुदावंद की हज़ूरी में लेकर आएंगे। पागलू हम यीशु के प्यासे हैं, तेरे बिना हम कुछ भी नहीं हुआ। तो सब मिलकर गीत गाएंगे और अपने हदीये खुदा की हज़ूरी में लेकर आएंगे। तेरे बिना हम कुछ भी नहीं, तेरे बिना हम कुछ भी नहीं, तेरे बिना कुछ भी नहीं। आरुआ आरुआ रुआ चलता गया रुआ। तेरे बिना हम कुछ भी नहीं, तेरे बिना हम कुछ भी नहीं, तेरे बिना हम कुछ भी नहीं, तेरे
सारी बरकत। यहोवा खुदा हम तेरे शुक्रगुजार हैं इस वक्त के लिए, और खुदावंद हम तेरे हुजूर झुकते और सिजदा करते हैं आज की सारी वर्शिप के लिए, कलाम के लिए। और तू हमें सिखाता है पेड़ कलाम में कि किस तौर पर हमें तेरी खिदमत करनी है, तेरे साथ चलना है और खुदावंद तुझ में बढ़ना है। ऐ रोए पाक आज के बड़े बाबरकत दिन के लिए जो तूने हमें बख्श दिया खुदावंद, हम आज की सारी वर्शिप को, आज की सारी बरकत को खुदावंद तूने अपने लोगों को रिहाई बख्शी है कलाम के जरिए, वर्शिप के जरिए, और हमें निजात बख्शी है। खुदावंद तेरे लोगों ने जो तेरे बख्शे होने से दिया उसके लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं। खुदावंद इसके एवज इनको दुगनी बरकत देना और अपने जलाल के लिए मामूर करना। खुदावंद जीव हदिया सब कुछ तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल किया जाए। खुदावंद जब हम सलामती से तेरे लोग लौट के जाते हैं तो खुदावंद दोबारा हमें मिलने का फजल बख्शना और एक नए तरीके से खुदावंद हम एक दूसरे के साथ मिल सकें। ऐ रोए पाक मैं ये सब कुछ तेरे नाम से मांगती और पा लेती हूँ, आमीन। आमीन। कुछ अनाउंसमेंट्स हैं वो सुन लें और फिर खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में हम सब शामिल होंगे और बरकत के कलमात पादरी साहब देंगे। अनाउंसमेंट यही है, अगर कोई और अनाउंसमेंट नहीं कि इबादत का वक्त जो है उसको सामने रखें और 10 बजे इतवार के रोज़ इबादत होती है। जो प्रस्तिश का हिस्सा है वो तकरीबन 10:50 तक ही हो पाता है, क्योंकि उसके बाद कलाम को भी वक्त देना होता है और हमने ये हॉल 12 से 12:30 का दरमियान खाली भी करना होता है। तो अगर हम शुरू का वक्त यूटिलाइज ना करें तो पीछे हमारे पास 1.5 घंटा रह जाता है। तो आपसे दरख्वास्त है कि आप कोशिश करें कि 10 बजे ही आ जाएँ ताकि हम खूब खुदाओं की प्रस्तिश कर सकें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। दुआ करेंगे। हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं तो भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और बातों की रफ़ाकत हम सब के साथ आपसे हमेशा तक कायम रहे, आमीन। खुदा सबको